नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के स्टॉक एनालिसिस की वीडियो में। मेरा नाम है राज और आप देखना शुरू कर चुके हैं रेबल एंटरटेनर। आज हम जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं वो है IDFC फर्स्ट बैंक। बहुत बेहतरीन न्यूज़ है इस स्टॉक में, आगे बहुत बढ़िया ग्रो के यहाँ संभावना दिख रही है स्टॉक में। साथ साथ टेक्निकल एनालिसिस भी चेक करेंगे और समझेंगे स्टॉक में कहाँ तक हमें यहाँ पर स्टॉक में अब तेज़ी देखने को मिल सकती है। ये तो तय लग रहा है यहाँ से कि तेज़ी आनी है स्टॉक में। आज हम हमारे जो स्टॉक ने यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, प्रीवियस हाई को तोड़ दिया है। प्रीवियस हाई को तोड़ना के मतलब कि अब नया हाई बनाने को तैयार है शेयर। आप लोगों को मैं हर बार समझाता हूँ, जब भी कोई शेयर ऊपर जाता है तो वो इस तेज़ी में जाता है। देखिए ये हाई बनाया, फिर एक लो बनाया, फिर एक हाई बनाया जो प्रीवियस हाई से यानी कि प्रीवियस हाई से ऊपर है, और उसके बाद शेयर फिर एक लो बनाता है। आप लोग घबरा जाते हैं जब लो बनाते हैं कि नहीं नहीं तो नीचे जा रहा है। देखिए लो बनाएगा, फिर एक हाई बनाएगा, फिर एक लो बनाएगा, फिर हाई बनाएगा। लेकिन ये जो ये सिस्टम चलता है लो हाई बनाने का, ये पहले तो ये ध्यान में रखना होगा आप लोगों को कि शेयर पहले तो प्रीवियस हाई को तोड़ रहा है। यहाँ पर देखिए आप लोग प्रीवियस हाई को तोड़ रहा है, और जो लो बनाना चाहिए वो प्रीवियस लो से ऊपर बनाना चाहिए। इसी फॉर्मेशन में शेयर ऊपर जाता है, और जब शेयर को नीचे आना होता है तब शेयर इसी फॉर्मेशन में आता है नीचे। देखिए कि लो बनाया, फिर एक हाई बनाया। तो अब क्या यहाँ पर चिंताएं शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि प्रीवियस जो हाई था उसके नीचे ये हाई है, और अब शेयर ने एक नया लो बना लिया है जो प्रीवियस लो से नीचे है। यानी कि अब शेयर नीचे जा रहा है। हमें सिर्फ हाई और लो चेक करना है। अगर हमें हाई और लो यानी प्रीवियस हाई से नीचे नज़र आते हैं, लो भी और हाई भी, तो हम ये समझ लेंगे कि डाउन ट्रेंड शेयर में शुरू हो चुका है, ये नीचे जा रहा है। इसी फॉर्मेशन देखिए नीचे आया, लेकिन उसके बाद फॉर्मेशन अब चेंज कर दी है शेयर ने। एक हाई बनाया, फिर एक लो बनाया, फिर एक हाई बना रहा है, लो बना के एक नया हाई बना दिया है शेयर ने। यानी कि अब यहाँ से ना तो प्रीवियस लो तोड़ रहा है शेयर, ना ही प्रीवियस हाई तोड़ रहा है। तो इसी के चलते अब हम समझ सकते हैं यहाँ शेयर में हमें एक नया हाई देखने को मिलेगा जो अब हमें तेजी की तरफ लेके चलेगा। साथ साथ एक रेजिस्टेंस था जिसको तोड़ के भी शेयर ने आज ऊपर निकल गया है। लगभग 3.5% की तेजी नज़र आ रही है। लेकिन इसके बाद कहाँ, इसके बाद हमें नज़र रखनी होगी यहाँ पर अगले हाई के ऊपर। हमें यहाँ पर रेजिस्टेंस मिल सकता है शेयर में, और उसके बाद ऑल टाइम हाई पे भी नज़र रखनी होगी। ऑल टाइम हाई नहीं है, माफ़ कीजिएगा। और उसके बाद देखिए सकता है कुछ और हाई हैं जिन पे नज़र रखनी पड़ेगी आप लोगों को। आने वाले हाई पे जैसे तोड़ता जाएगा उतना यहाँ पर ट्रेंड मजबूत होता जाएगा। ये रेजिस्टेंस लेवल हो सकते हैं, उनके बाद अगर ये रेजिस्टेंस टूटते हैं तो सपोर्ट लेवल भी यही बनेंगे। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर प्रीवियस हाई को तोड़ के शेयर ऊपर निकल चुका है। तो अगर जो दोस्तों ने आज एंट्री कर ली है उनके लिए तो काफ़ी बेनिफिट रहेगा। जो लोग एंट्री करना चाह रहे हैं उनके लिए भी बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि एक सबसे बढ़िया बात यहाँ पर नज़र ये आ रही है कि RSI अभी भी ओवरबॉट नहीं है। देखिए जब भी RSI ओवरबॉट होती है तब RSI नीचे आती है, साथ साथ प्राइस को भी नीचे लेके आती है। ठीक है, अब देखिए ये नीचे आएगा प्राइस, और जब भी RSI देख सकते हैं ओवरबॉट की टेरिटरी में। देखिए यहाँ पर ओवरबॉट हुई थी, नीचे आया सर से, और उसके बाद नीचे जाता रहा से। तो RSI हमेशा हमारे साथ इस तरह देती है कि हमें ये ध्यान रखना है कि कभी भी हम RSI टॉप पे हो, यानी 80 के पास RSI हो, हम कभी भी एंट्री ना करें इस शेयर में। RSI को कूल डाउन होने तब एंट्री कर सकते हैं हम लोग। देख सकते हैं आप लोग कितना बढ़िया पैटर्न बन रहा है। और साथ साथ अब ये जो आज पूरे दिन भर की कैंडल यहाँ से इस सपोर्ट लेवल के ऊपर बंद हो जाती है, तो फिर ये सपोर्ट बहुत मजबूत सपोर्ट हो जाएगा, इससे नीचे शेयर नहीं जाएगा। ठीक है, आप लोग यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं इस शेयर में। अगर आप लॉन्ग की एंट्री करना चाहते हैं, किसी भी पॉइंट पर अगर एंट्री करते हैं, तो आप लोगों को स्टॉप लॉस यहाँ पर रखना होगा ₹8.45 का। यानी प्रीवियस लो के नीचे अगर जाता है शेयर, यानी लगभग ₹9 का स्टॉप लॉस आप लोगों को यहाँ से बनने वाला है। यानी प्रीवियस लो के नीचे अगर तोड़ता है तभी आप लोगों को यहाँ ध्यान रखना है कि डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो इसके लिए आप लोगों को यहाँ पर ध्यान ये रखना होगा कि आप लोगों को ₹9 का स्टॉप लॉस है, तो ₹9 तो कमाने ही, ₹9 से ज़्यादा कमाने। यानी कि अगला जो रेजिस्टेंस लेवल है उससे ऊपर तोड़ के निकलता है तब आपका यहाँ पर 1:1 होगा। यानी जितना रिस्क ले रहे हैं उतना ही आपको रिवॉर्ड मिलेगा। और ध्यान रखना अगर ये अगला रेजिस्टेंस टूट जाता है इस शेयर में, तो आपके पास टारगेट फिर ₹69 तक के मिल सकते हैं। तो ध्यान रखना है, इस रेजिस्टेंस को आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान देना है।
अगर ये रेजिस्टेंस भी टूटता है तो हमें आने वाले रेजिस्टेंस तक भी प्राइस देखने को मिल सकता है। तो चलिए इसके बाद यहाँ पर हम न्यूज़ पे बात कर लेते, किस कारण से हम लोग तेज़ी एक्सपेक्ट कर रहे हैं शेयर में। IDFC फर्स्ट बैंक लोन ग्रो 24%, यानी कि लोन जो शेयर बैंक से लिए जा रहे हैं वो 24% बढ़ गया, और डिपॉजिट जो है वो 55% बढ़ गया YoY, यानी ईयर टू ईयर। यहाँ पर जो यहाँ हमारे बैंक में जो लोग पैसा जमा करा रहे हैं वो भी ज़्यादा बढ़ रहा है, लोन ले रहे हैं वो भी बढ़ रहा है, यानी कि लोन जितना देगा बैंक उतनी यहाँ पर हमें आय में वृद्धि देखने को मिल सकती है। आय देख सकते हैं आप लोग, जितनी आय बढ़ेगी उतना शेयर का प्राइस भी बढ़ेगा। आप लोग इस बात से ध्यान देंगे। एक तो साथ साथ ये एक अच्छी बात और हो रही है यहाँ पर कि बैंकिंग शेयर अच्छे इसलिए चल रहे हैं क्योंकि जो आप लोग ध्यान देते होंगे तो RBI लगातार ब्याज दरें बढ़ा रहा है। ब्याज दरें बढ़ा रहा है तो बैंक भी अपनी जो लोगों को ब्याज दरों पर जो लोन देंगे वो महंगे देंगे, यानी पैसा ज़्यादा यहाँ पर कमाएंगे। साथ साथ जो रिटर्न देते हैं ये बैंक अपने सेविंग खातों पर वो कम देते हैं, मतलब कि अगर एडजस्ट करने में भी सालों का टाइम लगता है इनको। लेकिन जो ब्याज दरें बढ़ती हैं तो लोन पर ब्याज जल्दी लेने लगते हैं, तो इसका मतलब ये है कि कमाई ज़्यादा होगी और देना कम है। इसी के चलते भी शेयर में फ़ायदा देखने को मिल सकता है। ये बढ़िया न्यूज़ है। आने वाले क्वार्टर में भी हमें अच्छे रिटर्न देखने को मिलेंगे। यहाँ पर रिजल्ट भी आने वाले हैं, रिजल्ट से भी अच्छे आने की उम्मीद है। इसके चलते भी शेयर में भी और बाउंस बैक और तेज़ी से ऊपर जा सकता है। साथ साथ हम लोग यहाँ पर नज़र डालेंगे अगर यहाँ पर फंडामेंटल देखेंगे। 5,700 करोड़ के रेवेन्यू जनरेट किया था इस तिमाही में, और प्रॉफिटेबल मार्जिन यहाँ पर 1% के हैं, ये हमेशा बैंकों के कम ही रहते हैं। नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 474 करोड़ का है, और वो ही यहाँ पर स्टेबल लगातार बढ़ रहा है। आप लोग देखेंगे लगातार नेट प्रॉफिट देखेंगे। जब भी आप लोग किसी का फंडामेंटल देखते हैं नेट प्रॉफिट नज़र जरूर डालेगा। नेट प्रॉफिट देखिएगा हमेशा बढ़ता नज़र आ रहा है, रेवेन्यू भी बढ़ते नज़र आ रहे हैं। तो इसी के चलते हमें इस शेयर में आने वाले समय में भी अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। शेयर बहुत ही बढ़िया है, बैंकिंग सेक्टर बढ़िया कर रहा है, यहाँ पर बहुत अच्छा है। आप लोगों को बस रिस्क रिवॉर्ड रेशो मेंटेन करना है। 9 रुपये का यहाँ पर स्टॉप लॉस बैठ रहा है। कुछ लोग 9 रुपये का स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं, वो 9 रुपये का रख सकते हैं। कुछ दोस्त अगर चाहते हैं यहाँ से एक छोटा स्टॉप लॉस रखना है क्योंकि 2-4 दिन में ही अगर जिन लोगों को निकलना है वो इस सपोर्ट लाइन के नीचे भी अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। छोटा स्टॉप लॉस होगा तो आप लोगों को 1:1, 1:2 करने का भी मौका मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर उसी हिसाब से क्वांटिटी रखनी है। एक तो दोस्तों आपको अपने मन पक्का करना होता है। हमेशा क्या करते हैं आप लोग, लालच में आके किसी शेयर में एंट्री तो कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद जब उस शेयर में गिरावट आने लगती है तब आप सोचते हैं अब बढ़ेगा अब बढ़ेगा अब बढ़ेगा। पहले ही आप लोगों को सोच के चलना है कि मुझे 2 रुपये पे निकलना है, मुझे 9 रुपये में निकलना है, मुझे 10 रुपये में निकलना है। कुछ लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस 5 रुपये 90 पैसे 75 पैसे का भी रख सकते हैं। आप लोगों को अपने हिसाब से स्टॉप लॉस रखना है जो भी आप लोगों को सूटेबल हो, और उसी हिसाब से क्वांटिटी। मान लीजिए आप लोगों ने यहाँ पर स्टॉप लॉस 2 रुपये का रखा, 2.5 रुपये का रखा, तो आप लोगों का मान लीजिए पहले ही दिमाग में रहता होगा ना कि 5 लाख लॉस हो, 5,000 का लॉस होगा तो मुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती। 10,000 का लॉस होता है तो मुझे कोई दिक्कत परेशानी आती है। यानी 10,000 से ऊपर अगर आपका लॉस जाने लगता है तो तब आपका डिसीजन मेकिंग में दिक्कत आती है, तब आप वहाँ पे घबरा जाते हैं। जितने भी आप लोगों की जितने अमाउंट को देखकर आप घबराए ना, उतने अमाउंट का आप लोगों को स्टॉप लॉस रखना है। मतलब कि आप लोगों को 5,000 है तो आप लोगों को यहाँ से 2-2.5 रुपये से डिवाइड करनी है। अगर आप लोगों का यहाँ से 10,000 है, उसी फिर 2.5 रुपये से डिवाइड करना, तो वो आपकी जो क्वांटिटी आएगी वो आपके शेयर लेने की क्षमता होगी। अगर आप लोग यहाँ से 5.5 रुपये का रखते हैं तो फिर आप लोग 5,000 से 10,000 से 5.5 को भी डिवाइड कर सकते हैं, तो आपकी क्वांटिटी निकल के आ जाएगी। अगर आप यहाँ से 8 रुपये 8.5 रुपये 9 रुपये का स्टॉप लॉस रखते हैं तो आप लोगों को उतने ही अमाउंट से इसको डिवाइड करना है, तो आपकी यहाँ से क्वांटिटी निकल के आ जाएगी। आप लोगों को इतने शेयर लेने हैं, तो इसी तरीके से आप कैलकुलेटेड रिस्क लेंगे तो कभी भी मार नहीं खाएंगे, आप लोग प्रॉफिटेबल रहेंगे। मैंने बता दिया दिक्कत परेशानी किन लेवल के आसपास आ सकती है, वो लेवल पर आप लोगों को ध्यान देना है। आप लोग वीडियो पॉज करके यहाँ पर लेवल बना सकते हैं। साथ साथ दोस्तों जिस तरह से हमने इस स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस किया है, आप लोग और शेयरों में भी इसी फॉर्मूले को लगाकर टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस को अच्छे सीखने के लिए आपके लिए हमारे चैनल पर उपलब्ध है फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स
और आप लोग टेक्निकल एनालिसिस वहाँ से देख कर सीख सकते हैं। और भी नए नए वीडियो आने वाले हैं कोर्स में, हम प्रिपरेशन कर रहे हैं उन वीडियो की भी, जल्दी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इंडिकेटर के ऊपर वीडियो आने वाली हैं, पूरी सीरीज आएगी इंडिकेटर्स के ऊपर, किस तरह से हेल्पफुल रह सकते हैं इंडिकेटर। आने वाले दिनों में आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिलेगी, तो आप लोग जल्दी जल्दी हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, ताकि आप लोगों के पास नया नया कंटेंट पहुंचता रहे। दोस्तों, हम लोग चाहते हैं कि ज्ञान को फ्री रखा जाए, इसलिए हम आप लोग के लिए ये जो कोर्स हैं फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आ रहे हैं। वैसे तो मार्केट में इनकी कीमत काफ़ी ज़्यादा है। हम लोग चाहते हैं आप लोगों को आत्मनिर्भर बनाना, आप लोगों को सेल्फ डिपेंड बनाना, ताकि आप लोग स्टॉक मार्केट के इस जंग में एक मजबूत खिलाड़ी, मजबूत सिपाही बनकर आगे बढ़ सकें, सेल्फ डिपेंड हो सके। किसी भी न्यूज़ चैनल, किसी टेलीग्राम चैनल, किसी भी यूट्यूब चैनल, मेरे पे भी डिपेंड न रहे, मेरे से सीखे और आगे बढ़े। मेरा तो यही लक्ष्य है भैया दोस्तों, आप लोगों को आगे बढ़ाने का। इसलिए मैं आप लोगों के लिए प्रतिदिन यहाँ पर वीडियो लेके आता रहता हूँ। साथ साथ आप लोगों को वीकली टेक्निकल एनालिसिस या किसी कोर्स रिलेटेड वीडियो भी मिलती रहती हैं। तो इसी के चलते आप लोगों को हमारे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करना है। साथ साथ इन वीडियो को और हमारे चैनल पर उपलब्ध कोर्स की वीडियो को भी आप लोगों को उन दोस्तों तक पहुँचाना जो सच में ज़रूरतमंद है, जिन्हें सीखना है, जो समझ नहीं पा रहे कि कहाँ शुरुआत करें। उन दोस्तों तक भी आप लोगों को हमारी वीडियो को पहुंचाना, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है दोस्तों। और आपकी स्क्रीन पे दोनों प्लेलिस्ट मौजूद है, जल्दी जल्दी जाइए। आप लोग टेक्निकल एनालिसिस शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में नए हैं, आप लोगों को नहीं पता कि टर्मिनोलॉजी क्या होती है, कैसे कैसी चीज़ों का उपयोग होता है स्टॉक मार्केट में, तो आप लोग बेसिक स्टॉक मार्केट से भी शुरू कर सकते हैं। अभी के लिए दोस्तों मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं आपसे अगले किसी एपिसोड में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।